मैंने तुम्हें इंडेक्स लिखवाया था शायद, लिखवाया था कि नहीं? क्या क्या इंडेक्स में क्या क्या करवाया था? सबसे पहले क्या बताने थे हमको? नंबर्स, नंबर्स का कौन सा पोर्शन करवाना था? बेसिक पोर्शन। फिर नंबर्स में सेकंड चीज और क्या थी? फेस वैल्यू। और फिर हमारे पास एक और चीज भी आनी थी, क्या आना था? यूनिट डिजिट आना था। यूनिट डिजिट के बाद एक और चीज भी था, क्या था भाई यूनिट डिजिट के बाद? सीरीज। सीरीज में सबसे पहले कौन सी थी? फिर एपी के बाद कौन सी थी? जीपी के बाद क्या भी था? फॉर्मूला बेस। फिर एक और था इवन नंबर और ऑड नंबर। और दूसरी सीरीज कौन सी थी? होल नंबर और नेचुरल। था कि नहीं था? फिर इसके अलावा, सीरीज के अलावा हमारे पास एक और कंसेप्ट आना था, क्या था? सबसे पहला डिविजिबिलिटी के नियम पर, समझ रहे हो है कि नहीं? नियम मतलब जैसे 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, नियम पर सवाल आना था। फिर नियम के बाद एक और आना था यार तुम्हारे पास, फॉर्मूला। क्या आना था? भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। फिर एक और था जिसमें हम शेष बचने पर आधारित करते हैं। किस पर आधारित करते हैं? शेष बचने का मतलब है जैसे कोई आपने डिवाइड करा, क्या करा? डिवाइड। उसमें से कोई शेष बच रहा है तो उसमें प्लस भी कर सकते हैं और क्या भी कर सकते हैं? माइनस। और लास्ट एक कंसेप्ट और था जिस पर शेष को ही सीधा क्या दे दिया जाता है? शेष को भाग देने पर आधारित। ये नंबर सिस्टम का कंप्लीट एक प्रोसीजर है जो तुमने पढ़ना है। इसके अलावा मैंने कहा था मिसलीनियस, कहा था मिसलीनियस। मिसलीनियस में क्या क्या पढ़ेंगे बताया था लास्ट टाइम? क्या था? एक हाथ मिलाने पर आधारित, है कि नहीं भाई? एक पार्टी में 20 सदस्य हैं, कुल कितने बार हाथ मिलाएंगे? फिर एक और मैंने बताया था रिपीटिशन, बताया था रिपीटिशन। जैसे मैंने बोला भाई 3, 2, 5, 6 इन अंकों का इस्तेमाल करके 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि संख्या को दोहराया जाए, यदि संख्या को ना दोहराया जाए। तो इस प्रकार ये था। और एक लास्ट चीज और है, नंबर्स, जिसका मैं तुम्हें समझा भी चुका हूं एक क्वेश्चन, कि भाई 100 से लेकर 900 तक 9 कितनी बार आएगा? 800 से लेकर 900 तक 8 कितनी बार आएगा? है ना? इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे। तो हम लोगों ने आज सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन करना है नंबर्स का, है कि नहीं? नोट डाउन करो अपने पास। सबसे पहले लिखो नंबर्स, लिखो नंबर्स। तब भी वही रहेगा। बात तो एक है ना, अगर 800 से तो 0 ही है एनरोल, वैसे फिर स्टार्ट कहां से करेंगे? 800 कैसे? हाँ, तो शुरुआत हो रही है ना बच्चा 8 से, तो जब शुरुआत हो रही है इसका मतलब पूरी सीरीज में 8 आ ही रहा है। पूरी सीरीज में आ रहा है तो 119 बार। अगर खत्म हो रहा हो जैसे 700 से 800, तब सिर्फ 20 की बजाय कितना आना? 21 बार, क्योंकि लास्ट बार आ रहा है ना सिर्फ 8, बाकी तो नहीं आ पा रहा है। लिखो जरा, सबसे पहले लिखो नंबर्स। ये छोटी छोटी बातें मैं तुम्हें बता भी चुका हूँ, नंबर क्या होते हैं, डिजिट क्या होते हैं, बताया कि नहीं बताया? रिकॉग्नाइजेशन में बताया, फॉर्मूले भी कुछ बताए। सबसे पहले नंबर्स लिखो। नंबर्स के बारे में बड़ी अलग अलग धारणा है, रेशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं, ना? कहीं बोलते हैं रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंपल सी बात है, रियल नंबर पढ़ने। कौन से नंबर पढ़ने? और हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? मात्रा मूत्रा की गलती हो तो चेक कर देना। रियल नंबर कौन से होंगे? वास्तविक संख्या। एक दूसरी संख्या होती है इमेजिनरी, वो हमने पढ़नी नहीं, फालतू की बकवास है ना? ये हमारे मतलब का है ही नहीं, काटा मार सकते हो, चलेगा। रियल नंबर में सबसे पहले आएगा नेचुरल नंबर। आता तो कुछ और भी है पर हम नेचुरल से स्टार्ट करेंगे। नेचुरल नंबर हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? छोटी छोटी बातें कहां से शुरू होगी? 0 या 1? बताओ, 0 या 1? ओए, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होंगे? 1 से। कहां से शुरू होंगे? 1 के बाद क्या आएगा? 3, 4, 5, कहां तक जाएगी वैल्यू? एक चीज बेसिक बात है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? 1 से। और खत्म कहां पर होंगे? 1 से। यार नेचुरल जो प्रकृति में गिनती स्टार्ट करोगे कहां से करोगे? 1 से ही करोगे। ऐसा तो नहीं बोलोगे ये 0 आदमी है,
है कि नहीं है? स्टार्टिंग करोगे तो कहाँ से करोगे, एक से करोगे, दो तीन, है ना। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, फिर आएगा होल नंबर। होल नंबर समझते हो क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। होल नंबर कौन से होंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगी? जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, अप टू कहाँ तक चला जाएगा? इन्फिनिटी तक। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। अब होल नंबर के बाद, अब ये होल नंबर में इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है? जीरो। तो सबसे सबका एक बेसिक छोटा सवाल आ जाता है एंट्रांस उट्रांस एग्जाम वगैरह में, या कोई नॉर्मल एग्जाम है उसमें बोलेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? जीरो। है कि नहीं? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक। फिर पूर्ण संख्या के बाद एक और आएगा, इंटीजर्स, और हिंदी में बोलेंगे पूर्णांक। हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्णांक। अब इधर इंटीजर्स की बात समझना। फिर इंटीजर्स कैसे होंगे आपके? भाई पॉजिटिव भी होंगे और क्या भी होंगे? नेगेटिव भी होंगे, और साथ में एडिशनल क्या भी इंटीजर है? जीरो। समझ रहे हो? तो इंटीजर्स आपके दो टाइप के होते हैं, न्यूट्रल भी आप बोल सकते हो, मैं दो ही बोलूंगा, पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा कौन सा इंटीजर? बाकी से ज्यादा बात करेंगे तो फालतू की चीजें हैं वो, है ना, बिना मतलब। एक पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा? पॉजिटिव प्लस का एक, प्लस का दो, प्लस का तीन, प्लस का चार, अप टू प्लस का, यानी हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर सारे इसमें आते हैं। और नेगेटिव नेचुरल नंबर भी हम बोल सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, कहां तक जाएगा? माइनस के। और एक्स्ट्रा इसमें कौन आ रहा है बीच में? जीरो। तो हम बोलेंगे जो इंटीजर्स होंगे माइनस के इन्फिनिटी से लेकर प्लस के कहां तक होंगे? तो तुम लोगों को ये स्केल पता होगा, बचपन में पढ़ा होगा। इधर क्या रहता है? जीरो। और प्लस राइट साइड क्या होता है? प्लस। और लेफ्ट साइड क्या होता है? तो आपको पता होगा अगर इधर माइनस एक है, माइनस दो है, माइनस तीन है, तो मुझे एक बात बताओ, माइनस तीन बड़ी वैल्यू है या माइनस एक बड़ी वैल्यू है? माइनस की एक बड़ी वैल्यू। बेसिक चीज क्लियर है। अब इंटीजर्स के बाद आएंगे, देखो जहां इंपॉर्टेंट आएगा पेपर पर, हिमाचल एचपी के इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। बाकी अगर तुम बाहर के हो, कोई सेंटर लेवल के हो, तो तुम लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उधर सब कुछ पूछा जा सकता है। एचपी में जहां मैंने स्टार लगाया, ध्यान समझ लेना कि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आना ही आना चाहिए। इंटीजर्स के बाद अब लिखो कंपोजिट नंबर। हिंदी में हम बोल सकते हैं भाज्य संख्या। हिंदी में क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। अच्छा एक बात बताओ, भाज्य समझते हो? भाज्य, भाज्य वर्ड जो भाग हो जाए, जो क्या हो जाए? सबसे पहले डेफिनेशन लिखो इस भाज्य संख्या की। लिखो, क्योंकि तुमने अलग अलग पढ़ी होगी। लिखो, जिसके जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। जिसके दो से अधिक क्या हो? गुणनखंड हो। है कि नहीं है? वो संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य। जिसके दो से अधिक क्या होंगे? गुणनखंड। जैसे सबसे पहले संख्या आती है जीरो, क्या जीरो के गुणनखंड है? क्या एक के? एक का क्या है सिर्फ? दो के कितने हैं? दो। तीन के कितने हैं? एक और। है या नहीं है? पता चल रहा है? तीन किसके टेबल में आ सकता है? सिंपली एक क्या आ सकता है? और अगर मैं बात करूं चार की, तो चार किसके टेबल में आएगा? एक, चार। आएगा कि नहीं आएगा? तो सबसे छोटी और सॉरी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या रहेगी? चार। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या रहने वाली है? चार। रहेगी कि नहीं रहेगी? और चार के बाद क्या पांच होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके गुणनखंड कितने हैं? सिर्फ दो। छह होगी? एक, दो, तीन। पता चल रहा है? छह के बाद छह भी है, वो तो ज्यादा ही हो गया और अतिरिक्त, है ना। छह के बाद फिर सात होगी? नहीं। आठ, है ना। तो हम बोलेंगे भाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसके दो से ज्यादा क्या हो? गुणनखंड। सबसे छोटी क्या रहेगी? चार। फिर ओए, नौ। नौ के बाद भावनाओं में नहीं बैठा। चार, छह, आठ, नौ, दस। दस के बाद बारह। पता चले कि कैमरे में इधर उधर लग रहे हैं आज तो क्लास में है, तो तुमने ऐसे नहीं बोलना है। चार, छह, आठ, नौ, दस। दस के बाद क्या आएगा? और अब टू क्या तक होगा? इन्फिनिटी। होगा कि नहीं होगा? अब लिखो नेक्स्ट, प्राइम नंबर। इस पे तो स्टार लगा लो भाई तुम।
ये तो अलग अलग भाषा में पूछेगा तुमसे सवाल। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। ये बंद बज रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है ये बज रहा है अपने वाला तो है। प्राइम नंबर क्या होगा? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में क्या होगा भाई, मेरे को अब ये बात थोड़ा सा नोट डाउन करनी पड़ेगी। जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो। जिसके सिर्फ कितने गुणनखंड हो? दो। एक दो दिन हम कैमरे के सामने, शायद जब कैमरे के सामने हम थोड़े खुल जाएंगे तो फिर थोड़ा अलग रुतबा आएगा, अभी थोड़े हम शर्मा से रहे। जिसके सिर्फ कितने गुणनखंड हो? दो। जैसे हमने कहा, अगर मैं बोलूं एक के दो गुणनखंड हो सकते हैं, तो अगर कोई पूछे एक अभाज्य संख्या है तो सीधा बोल देना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके दो गुणनखंड, फिर क्या होगा एक के बाद? दो में क्या क्या होगा? एक और फिर तीन होगा, चार होगा, फिर पांच, दो तीन पांच सात, होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलोगे जिसके सिर्फ दो गुणनखंड है, और क्या क्या होगी? दो तीन पांच सात 11 13 डैश अप टू इंफिनिटी। पेपर वाला थोड़ा चंद्रा सा होता है, एक सवाल एक्स्ट्रा पूछ लेता है। 0 से 100 तक लिख लो, अपने पास 25 होती है, डायरेक्ट आ जाता है। अभी उसमें आया था, क्या बोलते हैं उसको, चंडीगढ़ पीआरटी का पेपर हुआ था है ना? पीआरटी अगर पता हो तो चंडीगढ़ पैरा टीचर्स होते हैं, कुछ इस टाइप का होता है ना। 0 से 100 तक है, कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। और अभी जो जेबीटी का डीएलएड एंट्रांस हुआ था उसमें भी शायद आया हुआ है क्वेश्चन। 0 से 100 तक 25, 0 से 50 तक 15, 0 से 50 तक कितनी रहने वाली है? 15। और 50 से 100 तक इनकी संख्या कितनी रहने वाली है? 10। फैक्ट एक तरह से याद होगा तो बहुत बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। 0 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी रहने वाली है? 0 से 50 तक, 50 से 100 तक 10। क्या बात समझे? एक बार इतना रिकॉल कर लेते हैं ताकि मेरे को मिटा के काम गायब करना है। सबसे पहले क्या पढ़े हम लोगों ने? नंबर्स में कौन से पढ़ रहे हैं? रियल नंबर में पहला कौन सा पढ़ा? नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, खत्म कहाँ हो रहे हैं? होल नंबर कहाँ से? 0 के बाद 2 3, फिर कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। फिर होल नंबर के बाद क्या है? इंटीजर्स क्या भी होते हैं और क्या भी होते हैं? पॉजिटिव। पहले बोलोगे तो ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा, उधर से आएगा। तुम भी एक ऐसे आदमी हो, इसलिए हमेशा पहले जिक्र किसका करो? पॉजिटिव। फिर क्या बोलो? नेगेटिव। इंटीजर्स क्या क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव में +1 से लेकर प्लस, और नेगेटिव में -1 से लेकर कहां तक हो सकते हैं? और 0 भी क्या रहने वाला है? इंटीजर्स। समझे? फिर उसके बाद कंपोजिट नंबर। कंपोजिट को क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य। भाज्य जिसके कितने? दो से अधिक क्या हो? गुणनखंड। सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा? 4 है कि नहीं? 4 के बाद 8 12। फिर अभाज्य संख्या जिसके सिर्फ, जैसे तुमने एक बात पढ़ी होगी, तुम लोग एलसीएम निकालते हो कि नहीं? और तुम समझते हो कि एलसीएम ये ऐसे निकलता है। ऐसे हम क्या निकालते हैं? एलसीएम तो उसको बोलते हैं विधि एक, है कि नहीं? ये जो निकाल रहे इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालते हैं हम लोग? जिसको ज्यादातर लोग क्या समझते हैं, वो निकाल क्या रहे हैं हम? अभाज्य। समझे? एलसीएम निकालने की एक विधि होती है अभाज्य गुणनखंड। फिर अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिख लिया तुम लोगों ने ये सब? अब लिखो प्राइम नंबर के बाद अपने प्यारे चहीते रेशनल नंबर। लिखो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हिंदी में बोलेंगे परिमेय संख्या। रेशनल नंबर। जी तो नहीं घबरा रहा है किसी का भाई? है आसान लग रहा होगा, लग रहा है ऐसे कितना आसान है आसान है। कोई बात नहीं बचा। रेशनल नंबर कैसी संख्या होती है? परिमेय। परिमेय संख्या लिखो जो p बटा क्यू के फॉर्म में हो। p बटा क्यू के फॉर्म में हो और क्यू कभी भी 0 के इक्वल ना हो। p बटा क्यू के फॉर्म में हो और क्यू कभी भी किसके इक्वल ना हो, वो कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय।
जैसे दो, दो के बटे में है कुछ नहीं है, लेकिन जिसके बटे में नहीं है उधर भी क्या रहने वाला हमेशा, तो दो भी कैसी संख्या है कि नहीं है। अगर मैं कहूं तीन, तीन भी कैसी संख्या है, एक भी कैसी संख्या है, परिमेय। चार, पांच, 6/7, 7/8, 7/3, 0/7 परिमेय। लेकिन 7 क्या हो जाएगी, पाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय। समझ गए। जबकि 22/7 क्या रहेगा, क्या रहेगा, परिमेय। समझ गए बात। तो अब ये ध्यान रख लेना यार, परिमेय संख्या के बाद लिखो अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर कभी पूछे नहीं आज तक यार इन्होंने, 10वीं क्लास को छोड़कर, है ना। इरेशनल नंबर जैसे जो परफेक्ट नंबर ना हो, अगर मैं बात सिंपल बोलूं, जैसे √3 परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट क्यूब ना हो, √3, √5, √7, √11, ये सारे के सारे √7, सारे के सारे कैसे नंबर है, अपरिमेय। सिंपल लैंग्वेज में ये लिख सकते हो अगर लिखना चाहो, परिमेय संख्याओं को छोड़कर जो पीछे बचे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अपरिमेय। पाई वगैरह सब इसी में आ जाता है कि नहीं है। पेपर में ये पूछा जाता है यहाँ रेशनल नंबर, और एग्जाम्पल लिया जाता है 22/7 का, है ना। अब लिखो अपरिमेय के बाद सह अभाज्य संख्या है, इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम, इंग्लिश में बोलेंगे को प्राइम। को प्राइम का मतलब हो जाएगा जिनके, जिन संख्याओं का, लिखो जिन संख्याओं का HCF 1 हो, जिन संख्याओं का HCF 1 हो, सह अभाज्य कहलाती है। जरूरत पड़ती है इनकी, पेपर में आए चाहे ना आए, लेकिन इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। जिन संख्याओं का HCF 1 हो, सह अभाज्य कहलाती है कि नहीं। फिर अब लिखो तुम्हारे सबके चहेते इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं भाई, सम संख्या है। सम संख्या कौन सी होती बता सकते हो तुम, बताओ ना जरा, कौन सी होगी, 2, 4, 6, 8। और अगर डिफाइन करें तो बोल सकते हैं जो दो के गुणज हो, या ऐसे भी लिख सकते हैं जो दो से क्या हो जाए, भाग हो। ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इवन नंबर। कोई बोले जीरो है एनसीईआरटी में तो दे रखा है एक जगह 11th में, जीरो भी कैसा नंबर है, ध्यान रखना, जीरो भी कैसा नंबर आ जाता है, एनसीईआरटी 11th में दे रखा है एक जगह। अगर सबसे छोटा इवन नंबर पूछ ले तो 2 लगा लेना हमेशा, है कि नहीं, क्या लगा लेना, 2। लेकिन अगर कहीं जिक्र करा जाए, जैसे एनसीईआरटी में जिक्र है नंबर का, तो मे भी उधर जीरो भी इंडिकेट करा गया है ना। लेकिन अगर सबसे छोटा इवन नंबर पूछे तो क्या ही होगा, 2। ये पता नहीं कभी लेते हैं, मुझे भी नहीं आइडिया कब कब लेते हैं ना, लेकिन लेते हैं। उसमें दे रखा था यार 11th में, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से तो है नहीं। 2 के गुणज या 2 से क्या हो, भाग। अब जैसे क्या दे रखा है हमारे पास, ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होंगे, विषम, जैसे जो 2 से भाग ना हो, जैसे 1 डैश कहां तक जाएगा, जो 2 से भाग ना हो, ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर। समझ गए बात। अब लिखो आगे परफेक्ट नंबर, लिखो परफेक्ट नंबर। पहले बताओ इतना लिख दिया, लिखो परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर कौन सा होगा, बता सकते हो, वेरी गुड गोपाल, ठीक सा जा रहा है। जिसके गुणनखंडों का योग वापिस वही अंक बन जाए, है ना, लेकिन खुद को छोड़कर। एग्जाम्पल दे रहा हूं, पहले समझना ताकि आसानी रहे। जैसे 6, जैसे क्या कहा, 6 के गुणनखंड क्या है, 6 तो खुद हो गया, खुद को छोड़ दो, इन सबको जोड़कर देखो क्या आया, तो ये नंबर क्या कहलाएगा,
परफेक्ट, एसएससी वगैरह में पूछा जाता है ना। 6 के गुणनखंड क्या क्या हुए, 1 2 और 6, खुद को छोड़ दिए, जो बाकी बचे गए उनका योग कितना आ रहा है 6, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, परफेक्ट। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर क्या होगा 6। अगर मैं कहूं 24, क्या तुम चेक कर सकते हो है या नहीं है, कर सकते हो चेक। 24 के गुणनखंड क्या क्या बोलोगे, 4 6, 6 के बाद 8 के बाद 12 के बाद 24 को छोड़ दो, बाकी सब जोड़ दो, 12 और 8 20, 12 और 8 20 और 6 26 और 4, ये तो अति कर रहा है, कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर आप लोग ट्राई कर लो, कोई और भी ट्राई कर सकते हो, तुम लोग क्या कर सकते हो ट्राई, 28 कर लो ट्राई, रैंडम में है ना अपनी वैल्यू, ट्राई कर लो जरा है कि नहीं है। 28 के क्या क्या होंगे, 1 2 के टेबल में आ रहा है, 3 क्या आएगा, ये 4 क्या आएगा, आएगा संजय बाबू 4 के 7 चौका 28, 7 के बाद 8 क्या आएगा, नहीं आएगा, फिर 9 10 11 12 13, 14 के बाद फिर किसमें आएगा, खुद को छोड़ दो, 14 और 7 21 और 4 25 और 2 27 और 1 28 भी कैसा नंबर है, पता चला है। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर क्या है, उसके बाद क्या है 28 रह जाएगा, ध्यान पक्की बात है, फर्दर लिखो जरा आगे। परफेक्ट के बाद होमवर्क दे रहा हूं है ना, रोमन नंबर, होमवर्क दे रहा हूं रोमन नंबर है ना, इसके रिगार्डिंग, नंबर्स के रिगार्डिंग, ये खुद से पता करना है। मुझे पता है तुम्हें ज्यादातर बच्चों को पता होगा, पर फिर भी इसको क्या बोलते हैं, तुम्हें ज्यादा पता होगा यार, इसको 5 इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इसका पता होना तुम्हें, ये पता होना तुम्हें, समझे कि नहीं, क्या पता करके आओगे, IVLCDM, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा तुमसे इसका क्या क्या, IVLCDM, कुछ सीक्वेंस भी होगा इसका, कोई फायदा होगा है ना। तो तुम्हारे पास नंबर्स थे जो हमने पढ़ने हैं है ना, क्लियर है, ये नंबर हुए जो हमने पढ़ने थे। इसके अलावा हमारे पास ऐसा कोई नंबर है नहीं जो हमारे लिए यूजफुल हो, है कि नहीं। अब फर्दर आगे बढ़ो, नंबर्स के बाद सबसे पहला कंसेप्ट डालो अपने पास, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, जो कि तुम्हें निकालना आना चाहिए क्योंकि मैं बता भी चुका हूं, है कि नहीं। लिखो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, छोटे छोटे कंसेप्ट। मेरे को टाइम भी बताते जाना, टाइम हो गया अभी है टाइम। फेस वैल्यू और वही मैं बता भी चुका हूं तुम लोगों को, फेस वैल्यू कौन सा मान होता है गोपाल, और प्लेस वैल्यू कौन सा होता है, स्थानीय मान। जातीय मान और स्थानीय मान मैंने तुम्हें बताया था कहां से पता चलता है कि नहीं है। अब मैंने बोले अंक कितने प्रकार के बताए थे, और अंक होते कितने, 0 7 8 और क्या है, ये सारे के सारे क्या है अंक, है कि नहीं है। अब तुमने इसको क्या पढ़ा, क्यों, हाँ जी, बस गुड बात बताया गया है कि नहीं है। अब गेम क्या है कि ये जातीय मान है, क्योंकि हमें पता है कि भैया इसकी जात है, ये है ना, इंडिकेटर है हमारे पास कि अगर कभी भी ऐसा लिखा हो तो इसे क्या कहा जाएगा, इसको इसको फिर ये जात अंक तभी बनाए गए क्योंकि अंक से हमें दर्शा रहे हैं कि ये 0 है तो 0 ही बोलेंगे इसे, 1 है तो 1 ही बोलेंगे। अब अगर आपके पास ये MN और यहाँ पर क्या आ गया, तो अब ये क्या बन गया, अब ये जातीय मान O है, लेकिन ये जातीय मान कहां पर O है, अल्फाबेट में। अगर मैं यहां पर लिख दूं या ऐसे लिख दूं, तो अब ये क्या बन गया 0, क्योंकि अब मैथमेटिक्स में इसका जातीय मान क्या है, बात समझ गए कि नहीं। तो ये जातीय मान इंडिकेट कर रहा है, अगर तुम्हें ऐसा कोई वैल्यू दिखा तो उसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, है कि नहीं है। फिर स्थानीय मान, स्थानीय मान का पता करने के लिए आप लोगों को यूनिट याद होनी चाहिए, जैसे इकाई में साथ बोलो, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है कि नहीं है। 10 करोड़ बहुत, इससे ज्यादा पता है ना क्या क्या होगा इससे ज्यादा, संजय बाबू
करप्शन। अब इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, अब ये इंपोर्टेंस क्या है यहाँ देख लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 97894, मान के चलो ये दे दिया मैंने 3। मैंने बोला इसमें 8 का जातीय मान व स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। कौन सा मान निकालना है? जातीय मान भी निकालना और कौन सा भी निकालना है? किसका निकालना है? तो जातीय मान मैंने बोला था अगर ये 8 है तो 8 ही बोलेंगे इसको। 8 का जातीय मान क्या रहने वाला है? 8। लेकिन मेन बात किसकी है? स्थानीय मान की। तो स्थानीय मान बताओ, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार पर है तो 8 को किससे गुणा कर दोगे? 1000 से। तो क्या आ गया हमारे पास? क्या पता चला? जातीय मान कितना आया? 8। स्थानीय मान 8000। अब अगर सवाल वाला ये बोल दे जातीय मान और स्थानीय मान का योग निकाल सकते हो, क्या करोगे? 8000 में कितना जोड़ोगे? 8। अगर अंतर पूछेगा तो 8000 से क्या घटाओगे? कर लोगे। करके एग्जाम्पल लिख दो जरा, यहीं दे दो एक क्वेश्चन करके यार मुझे, लिखो जरा। 3 2 5 7 9 1 में 5 का जातीय मान और 2 का स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। कर सकते हो? क्या करना है इसमें सोचो जरा, सिंपल है। 5 का क्या निकालना है? 5 का जातीय मान क्या रहेगा? मैंने कहा फेस वैल्यू 5 की क्या रहने वाली है? 5। लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। मैं 2 पर क्यों गया पता चला? क्योंकि मेरे को स्थानीय मान किसका निकालना था? 2 का। तो दोबारा देख लो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। तो 2 में 10,000 गुणा करोगे क्या आएगा? एक जग्गर विद्या भी इसमें होती है, किसी को ये इकाई ढाई ना आए तो 2 के बाद पहले तो 2 को 2 लिख दो, लेकिन 2 के बाद जितने अंक है उनको 0 में बदल दो। किसमें बदल दो? जैसे 5 का भी क्या बन गया? 7 का भी। पढ़ना आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो 2 के बाद इतनी 0 चलेगा। अब मैंने इसमें क्या पूछा है तुम्हारे से? योग या अंतर? तो 20,000 में क्या जोड़ दोगे? तो आंसर भी आएगा 20,000 5। अगर मैं इसमें अंतर पूछ लूंगा तो 20,000 से क्या घटाओगे? 5। और कितना आएगा? 19,900 कर पाओगे? पक्की बात है। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, लिख। 6 6 7 3 2 9 5 3 में 7 का जातीय मान व 6 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। का क्या निकालना है आप लोगों ने? अंतर ज्ञात कीजिए। संजय मंद मंद मुस्कुराहट है कि निकाल पा रहे हो ना यार? इजी कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, करवाना तो पड़ेगा ना। ये गुड़िया आपके पास आ रहा है? आ रहा है? पक्की बात है। इधर दुष्ट तो सारे ओके हैं? 7 बताओ जरा, 7 मेरे को बताना जरा, इधर क्या आएगा? 7 का जातीय मान क्या रहना है? ये तो फिक्स हो गया, जातीय मान में डायरेक्ट फेस वैल्यू लिख रहा हूँ, चलेगा ऐसे? और प्लेस वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 का। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 6 का क्या बन गया? 60 लाख में कितनी जीरो आएगी? 5। 5 या 6? पक्की बात है। 3 2 5, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। आ गया 60 लाख। मैंने अंतर पूछा या योग? अंतर। 60 लाख में से क्या घटाओगे? 7। तो क्या बोलोगे? 5 लाख, ये 59 लाख, आगे 99,959 लाख, 99,990। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्लियर है बात? कर पाओगे? कंडक्टर में आ रहा था ये क्वेश्चन, HRTC है कि नहीं? कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन?
फर्दर आगे दे दो जरा, तुम लोगों को क्या करो, कल करवाता हूँ आगे का फर्दर आगे, है ना। टाइम क्या हुआ है मेरे को बताना जरा। हो गया टाइम? 1 मिनट बचा, इसके बाद का फर्दर कल करेंगे, है ना। कल क्या क्या करेंगे पहले थोड़ा देख लो, है ना एक बार। कल अब लोगों ने पढ़ना है यूनिट डिजिट, क्या पढ़ना है? और यूनिट डिजिट अगर तुम्हें बताओ तो इसको ही बोलते हैं कौन सा? इकाई अंक। इकाई अंक को जोड़ते कैसे हैं, इकाई अंक को घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, पावर्स में कैसे जाएगा। जैसे 15 की पावर 515 क्या होगा, है ना। ये सारे क्वेश्चन हम लोग कल ही करेंगे। तुम लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, पहले अब वो लिख लो अपने पास। होमवर्क में क्या क्या है? फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज मैंने लिखवा रखे हैं तुमसे शायद, ए प्लस बी का उसके लिखवाया था मैंने, ए माइनस बी का, और इनका यूज बताया था। याद आए कुछ इसको देख कर तो मुझे बताना। बताया था ना कुछ। क्या आंसर होगा? 8 का स्क्वायर। वेरी गुड, क्या आंसर हो गया? 62, बहुत बढ़िया। ए माइनस बी का होल क्यूब, स्क्वायर तो करवा दिया है ना। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का, फिर एक ए की क्यूब माइनस ए की क्यूब प्लस, लिखवाया है मैंने ये फॉर्मूले। मैं कल तुमसे ये फॉर्मूले पूछूंगा, दूसरी चीज सारे नंबर्स पूछूंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा कर लोगे तो आज के लिए बहुत है, इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, कर दो यार इसको बंद, कहाँ से होगा बंद।